सूरदास के पद। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के 4 पद संकलित हैं। ये चारों ही पद सूरदास की प्रमुख कृति सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत में मुख्यतः सूरदास ने निर्गुण उपासना पर सगुण उपासना की श्रेष्ठता सिद्ध की है। प्रसंग यह है कि कृष्ण राजा बनने के बाद बहुत समय तक गोपियों से मिलने नहीं गए, जबकि राजा बनकर जाते समय आश्वासन दे गए थे गोपियों को कि वे जल्दी ही आएंगे, किंतु बहुत समय तक नहीं आए। कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेजा। गोपियां कृष्ण की योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से सुनती हैं। उद्धव महाज्ञानी हैं, उन्हें अपने पर विश्वास है कि वे गोपियों को योग साधना के लिए मना लेंगे, किंतु गोपियों में प्रेम की शक्ति प्रबल है और अपनी उसी प्रेम की शक्ति के बल पर अनपढ़ गोपियां महाज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। चारों ही पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट होता है। गोपियों की व्यंग्योक्तियां उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव गोपियों की तार्किक क्षमता के समक्ष नतमस्तक दिखाई देते हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े बड़भागी हो, बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, रसिक शिरोमणि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे मन में अनुराग या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यवान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, और तुम तो बिल्कुल कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहते हुए भी जल से दूर रहते हैं, अर्थात उन पर जल की बूंदें नहीं ठहरती। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, या फिर मानो तुम जल में पड़ी तेल की गागर या मटकी के समान हो, जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। ऐसा लगता है प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर तक नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, और किसी के रूप सौंदर्य पर तुम्हारी दृष्टि भी नहीं गई है। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण से ठीक वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे चींटियां गुड़ को करती हैं।
गुड़ में एक बार चींटियाँ जब चिपक जाती हैं तो वे गुड़ के पागे जाने तक उसी में चिपकी रहती हैं और उसी में चिपके चिपके अपने प्राण त्याग देती हैं। इसी प्रकार हम गोपियाँ भी हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनके प्रेम में अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हैं। दूसरा पद, गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, जाइए कौन पै उधव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहते हुते गुहार जितहि ते उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमारे मन की बातें तो मन में ही रह गईं। इतने समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण के आने की और ये सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे तो उन्हें अपने मन की बातें बताएंगे। कहिए जाई कौन पै उद्धव, अब उद्धव हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, अब किसी से कहते भी नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीवन का आधार रही है और उसी आधार पर हमने तन और मन की व्यथा कष्टों को सहन किया है। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। और अब तुम्हारे मुख से कृष्ण के इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और भड़क उठी है। चाहते हुते गुहार जितहि ते उततय धार बही। और जहाँ से हम चाहते थे अपनी गुहार लगाना, जहाँ हम अपने मन की बातें बताना चाहते थे, अपने दुख को व्यक्त करना चाहते थे, वही कृष्ण उल्टे हमें योग का संदेश भिजवा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम क्यों धीरज धारण करें, धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को ही भंग कर दिया है। हमसे प्रेम किया और चले गए यहाँ से, और उनके प्रेम में ही हम अपने कष्टों को सहन कर रहे हैं। लेकिन आज कृष्ण हमारी सुध ही नहीं ले रहे, उल्टे हमें अपने को भूल जाने की बात कह रहे हैं और योग संदेश को अपनाने की बात कह रहे हैं। तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि हमारे लिए हरि कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय भी पेड़ की टहनी को अपने पंजों में दबाए रखता है और यह मानता है कि वह लकड़ी उसका आधार है और उसी आधार पर वह टिका है और उड़ते समय भी गिरेगा नहीं, इसी तरह से कृष्ण भी हमारे जीवन का आधार हैं। हमने अपने मन क्रम वचन, मन में, कर्म में, वचनों में नंद के नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। और योग संदेश की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। और उद्धव, तुम तो हमारे लिए व्याधि यानी बीमारी ले आए हो, जो इससे पहले हमने कभी देखी, सुनी और जानी नहीं। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि
व्याधि जो हमारे लिए लेकर आए हो योग साधना नाम की, यह तो उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनके मन चक्र के समान चंचल हैं, अर्थात कृष्ण को ही ले जाकर दे दो, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल है। पहले हमसे प्रेम करते हैं और राजा बनने के बाद हमें योग साधना का संदेश देते हैं। हमारा मन तो दृढ़ता से कृष्ण पर ही आधारित है, उन्हें ही अपने जीवन का आधार मानता है, इसलिए हमें योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा पद, हरिहै राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियाँ कृष्ण पर और उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। उद्धव से कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। लगता है राजा बनने के बाद कृष्ण ने बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और गोपियाँ अपनी चिढ़ में ही उद्धव से सीधे बात न कर मधुकर यानी भ्रमर के माध्यम से अपनी बात कहती हैं कि हमने सब समाचार पा लिया है। एक तो पहले से ही बहुत चतुर रहे हैं कृष्ण, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो लगता है राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और वही ग्रंथ पढ़ पढ़ कर लगता है शायद उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, जो हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेजा है। और उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। और उद्धव जैसे लोग जो हमारा परोपकार करने के लिए आगे से आगे दौड़ते चले आ रहे हैं। अब अपना में मन फेर पाई हैं चलत जू होता चुराए। हम तो अब अपना मन वापस चाहते हैं, जो चलते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे। हमें नहीं देना कृष्ण को अपना मन। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जिस कृष्ण ने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया, वही कृष्ण अब हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। जबकि राजा का धर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा को न सताए, लेकिन यहाँ तो कृष्ण राजा बनने के बाद हम भोली भाली गोपियों को सता रहे हैं। स्वयं ना आकर हमारे लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं, और इससे हमारे विरह की अग्नि को और बढ़ा रहे हैं। सूरदास के ये चारों ही पद वियोग श्रृंगार से आप्लावित हैं। इन चारों ही पदों में वियोग श्रृंगार रस है। सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनमें उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार प्रमुखता से आए हैं। गोपियों की व्यंग्योक्तियाँ और तार्किकता उद्धव को निरुत्तर कर देती है। गोपियों की वाग विदग्धता, वाणी की चतुराई के समक्ष उद्धव नतमस्तक हैं।